अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 1.2। विदाउट फाइंडिंग द इनवर्स स्टेट द डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ इनवर्स। एंड हमें फंक्शन जो है एफ ऑफ एक्स गिवन है x+2 अंडर द स्क्वायर रूट फर्स्ट पार्ट में। अब हमने फंक्शन गिवन है लेकिन हमने इसका एफ इनवर्स फाइंड नहीं करना, मतलब कि हमने इसका इनवर्स फंक्शन फाइंड नहीं करना, लेकिन हमने इनवर्स फंक्शन की डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। ठीक है, तो ये हम किस तरह कर सकते हैं कि हम इनवर्स फंक्शन फाइंड ना करें लेकिन इनवर्स फंक्शन की डोमेन और रेंज फाइंड कर लें। ठीक है, तो इसका कॉन्सेप्ट देखते हैं। लेट से आपके पास टू सेट्स हैं। ठीक है, एक फंक्शन आपके पास डिफाइंड है x2y, ये आपके पास फंक्शन डिफाइंड है। ठीक है, तो हम इसे इस तरह ड्रा कर सकते हैं। ये आपके पास सेट x है, ये आपके साथ सेट y है। ठीक है, तो लेट से यहाँ से आपने एक फंक्शन डिफाइंड किया है f विच इज़ x2y। यहाँ पे वैल्यूज़ x हैं, कोई भी वैल्यूज़ हो सकती हैं, और यहाँ पे आपके पास वैल्यूज़ y हैं। ठीक है, तो ये सेट आपके पास सारा क्या होता है, डोमेन। ठीक है, डोमेन ऑफ f आपके पास क्या होती है, सेट x होता है। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास रेंज क्या होती है, y होती है। ठीक है, पूरा सेट y होता है। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास ये जो f इनवर्स है, यहाँ पे हम ऐसे फंक्शन से डील करने जा रहे हैं जो कि बाइजेक्टिव है। लेट से ये बाइजेक्टिव है तो ऑन टू भी होगा, मतलब कि इसकी जो रेंज होगी वो कोडोमेन सेट के इक्वल होगी। ठीक है, कोडोमेन सेट y है तो इसलिए ऑन टू होने की वजह से इसकी रेंज क्या होगी, कोडोमेन सेट के इक्वल होगी। तो ये हमारे पास इसकी रेंज आ गई है। अब हम इसका इन्वर्स फंक्शन किस तरह लेते हैं, ये हमारे पास क्या होता है, इसका इन्वर्स फंक्शन होता है इस डायरेक्शन में, एफ इनवर्स। ठीक है, अब यहाँ से डायरेक्शन है तो ये हमारा क्या बन जाता है, इनपुट बन जाती है। ठीक है, एफ इनवर्स हमारे पास इस तरह डिफाइंड होता है, एफ इनवर्स y/x, मतलब कि जो हमारे पास सेट y होता है ये हमारे पास अब क्या बन गया है, डोमेन बन गया है। तो डोमेन ऑफ एफ इनवर्स क्या होगा, डोमेन ऑफ एफ इनवर्स इज सेट y एंड इसकी रेंज क्या होगी, रेंज ऑफ एफ इनवर्स इज सेट x। ठीक है, तो मतलब कि अगर हम यहाँ पे ये जो हमें पूरी फंक्शन गिवन है इसकी डोमेन और रेंज फाइंड कर लें, ठीक है, तो हम क्या है, एफ इनवर्स की भी डोमेन और रेंज फाइंड कर सकते हैं। जो डोमेन एफ की होगी वो इसकी क्या बन जाएगी, रेंज बन जाएगी, और जो इसकी रेंज होगी वो इस इनवर्स की डोमेन बन जाएगी। ठीक है, तो आइए हम फंक्शन की डोमेन और रेंज फाइंड करते हैं। हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x+2 अंडर द स्क्वायर रूट। ठीक है, स्क्वायर रूट फंक्शन में हम ऐसी वैल्यूज़ डोमेन में लेते हैं जिनके लिए ये क्या हो, अंदर पॉजिटिव वैल्यूज़ आएँ, पॉजिटिव वैल्यूज़ आएँ या इक्वल टू ज़ीरो आएँ। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या होना चाहिए, फॉर, ठीक है, फंक्शन या आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, फॉर डिफाइन। ठीक है, तो इसके लिए क्या होना चाहिए, x+2 ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। या तो आपके पास x+2 की वैल्यू क्या है, ज़ीरो आए, या फिर क्या है, ज़ीरो से ग्रेटर आए, तभी ये पॉजिटिव वैल्यू होगी, और पॉजिटिव वैल्यू का आप स्क्वायर रूट ले सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे ये लेस दैन ज़ीरो हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव नंबर आएगा। ठीक है, और नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट क्या आता है, एग्जिस्ट नहीं करता है, हमारे पास कॉम्प्लेक्स वैल्यू होती है। ठीक है, तो हम उसको डोमेन में शामिल नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास यहाँ पे डोमेन में क्या ऐसी वैल्यूज़ आनी चाहिए जिनके लिए x+2 क्या हो, ग्रेटर दैन ज़ीरो है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, x इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 2। ठीक है, ऐसी वैल्यूज़ जो कि 2 से ग्रेटर होंगी x की, उनके लिए हमारे पास क्या आएगा, इधर पॉजिटिव वैल्यूज़ आएंगी। ठीक है, x+ यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव वैल्यूज़ आएंगी, अगर हम उनसे कम वैल्यूज़ लें तो हमारे पास क्या आएंगी, नेगेटिव वैल्यूज़ आएंगी। ओ सॉरी, यहाँ पे ये प्लस हो रहा है तो इस साइड पे आके माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास वैल्यूज़ क्या होंगी, -2 से, सॉरी, जो ग्रेटर होंगी। ठीक है, तो -2 या -2 से ग्रेटर हम वैल्यूज़ लेंगे तो उनके लिए ये फंक्शन क्या होगा, डिफाइंड होगा। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे अगर हम डोमेन पुट करें, -2 पुट करें तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। ठीक है, ज़ीरो का स्क्वायर रूट एग्जिस्ट करता है। अगर हम -2 से ग्रेटर -1 पुट करेंगे तो फिर हमारे पास 1 आएगा। ठीक है, 1 के लिए भी इसका स्क्वायर रूट एग्जिस्ट करता है, ये 0, -1, -2, -3, और ये हमारे पास 1 2 3 अप टू सो ऑन प्लस इन्फिनिटी, और ये माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, यहाँ पे अगर आप -2 वैल्यू पुट करें उसके लिए भी डिफाइंड है, -1 पुट करें उसके लिए भी, 0 पुट करें यहाँ से, मतलब कि -2 से स्टार्ट लेकर आप प्लस इन्फिनिटी तक जो भी वैल्यू पुट करें उसके लिए ये क्या होगा,
डिफाइंड होगा, मतलब कॉम्प्लेक्स वैल्यू नहीं देगा। लेकिन अगर आप यहाँ से -2 से लेफ्ट साइड पे वैल्यूज पुट करेंगे तो उसके लिए क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स वैल्यू देगा और वो इसकी डोमेन में शामिल नहीं होगा। तो इसलिए हमारे पास डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या होगी, डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स हमारे पास होगी -2 भी इंक्लूड होगा, इक्वल टू का साइन है, -2 टू प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये हमारे पास इसकी डोमेन आ गई है। और रेंज हमारे पास इस फंक्शन की क्या होगी, रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स, मैंने आपको स्क्वायर रूट की डोमेन बताई थी। स्क्वायर रूट फंक्शन के लिए हमारे पास सॉरी रेंज क्या होती है, 0 टू प्लस इन्फिनिटी होती है। सही है जी। तो अब यहाँ से हम इजीली इनवर्स फंक्शन की डोमेन और रेंज लिख सकते हैं। डोमेन ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स हमारे पास क्या होगी, जो हमारे पास फंक्शन की रेंज आई है वो इसकी डोमेन बन जाएगी। ठीक है, और इसके हमारे पास रेंज क्या होगी, रेंज ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स इज, जो इसकी डोमेन है वो इसकी रेंज होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया है जी। नेक्स्ट हमारे पास है सेकंड पार्ट में एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x+3। हमारे पास ये एक फ्रैक्शन फॉर्म में है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास डिनोमिनेटर जो है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर ज़ीरो हो जाए तो उसके लिए क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड होगा। तो वो नंबर जिसके लिए ज़ीरो होगा डिनोमिनेटर, वो इसमें इंक्लूड नहीं होगा डोमेन में। ठीक है, तो यहाँ से हमें साफ पता चल रहा है कि अगर हम x की वैल्यू -3 पुट करें तो -3 + 3 0, तो 1 और 0 फॉर्म बनेगी, तो इसके लिए अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो -3 इसकी डोमेन में इंक्लूड नहीं होगा, बाकी सारे रियल नंबर जो हैं इसकी डोमेन में इंक्लूड होंगे। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ से डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या आ जाएगी, डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। इसको आप -∞ टू +∞ भी लिख सकते हैं, -3, इसमें 3 इंक्लूड नहीं होगा, सॉरी -3 इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, तमाम वैल्यूज़ सिवाय -3 के इसमें इंक्लूड होंगी इसकी डोमेन में। ठीक है, -3 इंक्लूड नहीं होगा। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, सेट ऑफ रियल नंबर्स -3। ठीक है, ये इंक्लूड नहीं है। अब इसकी रेंज क्या होगी, रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, इसकी अगर आप चेक करें तो इसकी जितने भी रियल नंबर्स होंगे वो सारे इसमें इंक्लूड होंगे सिवाय ज़ीरो के। ज़ीरो क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि आप डिनोमिनेटर को जितना भी आप इंक्रीज़ करते जाएं, ठीक है, जितना भी इंक्रीज़ करते जाएं, आप कोई भी रियल वैल्यू पुट करें तो वो ज़ीरो के इक्वल कभी भी आंसर नहीं आएगा, ज़ीरो को अप्रोच करेगा। ठीक है, इस तरह आपकी आ सकती है 0.0000 अप टू सो ऑन। ठीक है, 0.01 इस तरह की वैल्यू आ सकती है, लेकिन ये ज़ीरो को कभी भी ज़ीरो के इक्वल नहीं आएगा, ज़ीरो का अप्रोच नहीं कर रहा जी। इसकी ज़ीरो वैल्यू और ज़ीरो रेंज तभी आ सकती है जब हमारे पास यहाँ डिनोमिनेटर में क्या आ जाए, इन्फिनिटी आ जाए। इन्फिनिटी तो डिनोमिनेटर में आ नहीं सकता। ठीक है, अब ये ना कह दीजिएगा कि सर एक्स की जगह इन्फिनिटी पुट कर दें, इन्फिनिटी कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, और ये रियल नंबर के सेट में है भी नहीं, ये इंक्लूड नहीं है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हम कोई भी नंबर, आप जितना बड़ा नंबर पुट कर लें, ठीक है, तो उसके लिए आपका एग्जैक्ट ज़ीरो आंसर नहीं आएगा। ठीक है, तो मतलब इसकी रेंज में ज़ीरो नहीं आ रहा। ठीक है, तो हमारे पास इसकी रेंज क्या होगी, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट ज़ीरो। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, -∞ टू +∞ एक्सक्लूडिंग ज़ीरो। ठीक है, तो ये हमारे पास इसकी रेंज आ गई है। तो यहाँ से हमारे पास डोमेन ऑफ एफ इनवर्स क्या आ जाएगी, डोमेन ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स, जो इसकी रेंज आई है पहले फंक्शन की। ठीक है, -∞ टू +∞ एक्सक्लूडिंग ज़ीरो, ज़ीरो को एक्सक्लूड कर देंगे। और हमारे पास इसकी रेंज क्या आ जाएगी, रेंज ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स इज़, जो इसकी डोमेन थी, -∞ टू +∞ एक्सक्लूडिंग -3। तो ये हमारे पास इसकी रेंज ऑफ एफ इनवर्स आ गई है जी। थर्ड पार्ट में हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x-1/x-4। ठीक है, जिस नंबर पर ये डिफाइन नहीं है वो इसकी डोमेन में इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या आएगी, ईजिली आप देख सकते हैं। ठीक है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट +4। अगर यहाँ पे आप +4 पुट कर रहे हैं तो ये 4 - 4 0, तो इस समथिंग ओवर 0 इज़ अनडिफाइंड। तो इसलिए जो हमारे पास +4 है वो इसकी डोमेन में इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, इसे आप -∞ टू +∞ एक्सक्लूडिंग 4। ठीक है, यहाँ से हमारे पास इसकी रेंज क्या आएगी, रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स। ओके, अगर आप इसकी यहाँ पे पुट करें 1 पुट करें, ठीक है, तो ये 1 - 1 0, 1 - 4 इज़ 0 और -3। ठीक है, 0 और -3 0 होता है, मतलब कि इसकी जो रेंज में है वो 0 आ सकता है। लेकिन एक वैल्यू है जो इसकी रेंज में नहीं आ सकती, वो कौन सी है, वो 1 है।
ठीक है। 1 इसकी जो है वो रेंज में नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? 1 सिर्फ उस टाइम रेंज में आ सकता था जब ये दोनों एक्सप्रेशन आपस में इक्वल होते हैं, मतलब कि ऊपर x-1 है तो नीचे भी x-1 होता, तो फिर कैंसलेशन होती है और हमारे पास 1 आंसर आ जाता। अब यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू पुट करें, ठीक है, इसकी डोमेन में से आप कोई भी वैल्यू पुट करें, आपको कभी भी आंसर 1 नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारे पास ये जो नोमिनेटर में वैल्यू हो वो डिफरेंट होगी और जो हमारे पास डिनोमिनेटर में वैल्यू है वो डिफरेंट होगी। ठीक है, 1 सिर्फ उस वक्त आ सकता है जब दोनों वैल्यूज़ नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में सेम आती। ठीक है, वो कैंसिल होकर हमारे पास आंसर 1 आ जाता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये आपस में डिफरेंट हैं दोनों एक्सप्रेशन। ठीक है, तो ये कैंसिल नहीं हो सकते, तो मतलब हमारा आंसर 1 कभी भी नहीं आ सकता। तो इसकी जो रेंज है वो इसमें 1 इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, तो इसी तरह हमारे पास इसकी रेंज क्या आ जाएगी, -∞ to +∞ एक्सक्लूडिंग 1। ठीक है, तो इसमें 1 इंक्लूड नहीं होगा। इसी यहाँ से आप डोमेन निकालेंगे, डोमेन ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स, वो हमारे पास होगी -∞ to +∞ एक्सक्लूडिंग 1। ओके, और हमारे पास ये जो रेंज होगी, रेंज ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स इज़, जो इसकी डोमेन थी -∞ to +∞ -4, मतलब कि 4 इसमें इंक्लूड नहीं होगा। जी, नेक्स्ट हमारे पास लास्ट पार्ट है 4, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x - 5 होल स्क्वायर, और हमें x की वैल्यू गिवन है जो कि हमने पुट करनी है, x इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 5। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे हमें इसकी डोमेन गिवन है, x की वैल्यू हमने क्या देनी है यहाँ पे, x इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 5, मतलब कि यहाँ तो हम x की वैल्यू 5 दे सकते हैं या फिर इससे ग्रेटर दे सकते हैं, इससे कम वैल्यू हम इसमें पुट नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम ये जो हमें गिवन है इसमें आप वैल्यू देखें, 5 पे भी ये डिफाइंड है, 5 से ग्रेटर 6, 7, आप जो भी वैल्यू लें, कोई भी रियल नंबर लें, 7.8 लें, तो उस सब के लिए ये क्या है, डिफाइंड है, कहीं पे भी ये अनडिफाइंड नहीं हो रहा। तो मतलब कि जो हमें वैल्यू गिवन है एक्स की, इसी के यही इसकी डोमेन होगी। तो डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 5, मतलब कि ये हमारे पास 5 इंक्लूड होगा, 5 एंड ग्रेटर दैन 5 अप टू +∞। तो इसकी हमारे पास डोमेन क्या होगी, 5 to +∞ होगी। ठीक है, और इसकी हमारे पास रेंज क्या होगी, रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स। जी, अगर आप यहाँ पे इसकी वैल्यू जो डोमेन है वो 5 पुट करें तो 5 - 5 0, 0 स्क्वायर इज 0। ठीक है, अगर 5 से आप ग्रेटर 6 पुट करें तो 6 - 5 इज 1, 1 स्क्वायर इज 1। ठीक है, पहले आपकी 0 आई है, जब आपने क्या पुट किया है, पुट आपने किया है x इज इक्वल टू 5, तो आपके पास एफ ऑफ 0 क्या आया है, ठीक है, 0 आया है। फिर आपने क्या पुट किया है, पुट x इज इक्वल टू 5 से आपने ग्रेटर वैल्यूज पुट करनी है जो कि डोमेन में है। ठीक है, 6 हम पुट करेंगे तो एफ ऑफ 6 हमारे पास यहाँ से क्या आएगा, 6 - 5 इज 1, 1 स्क्वायर इज 1। फिर आप नेक्स्ट 7 पुट करें, पुट x इज इक्वल टू 7, तो एफ ऑफ 7 हमारे पास क्या आएगा, 7 - 5 2, 2 स्क्वायर इज 4, मतलब कि हमारी वैल्यूज 0 से आगे इंक्रीज हो रही हैं अप टू +∞ की तरफ जा रही हैं। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास इसकी जो रेंज होगी वो क्या होगी, 0 to +∞ होगी। ठीक है, तो ये इस तरह हमने इस मेथड से हमने इसकी रेंज फाइंड कर ली है। ठीक है, सबसे पहले जो हमने स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो पुट की है डोमेन में से, फिर उससे ग्रेटर वैल्यूज़ हम पुट करते गए हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ से आप डोमेन और रेंज इजीली लिख लेंगे। डोमेन ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स हमारे पास होगी 0 to +∞, एंड रेंज ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स 5 to +∞। ठीक है, ये हमारे पास इसमें डोमेन गिवन थी, उसके लिए हमने चेक किया है। ठीक है, क्या इस इन वैल्यूज़ में से किसी भी अनडिफाइंड नहीं हो रहा, किसी भी अनडिफाइंड नहीं था, तो यही हमारे पास इसकी डोमेन बन गई है। ठीक है, इट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़ बेटा।